हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मैथ का चैप्टर पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अपना आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AO and BO are bisector of angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। तो यहाँ से पहले फिगर हम लोग तैयार कर लेते हैं। फिगर कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसका नेमिंग कर दीजिए ABCD। ये हो गया आपका O। तो यहाँ पे बोल दिया क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है इसके क्या है, बराबर है। सही है। तो लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। गिवन ABCD is a parallelogram। सही है। ये आपको इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि AO एंड BO एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। तो वो भी हम लोग लिख लेंगे AO एंड, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, AO एंड BO आर द bisector of angle A and angle B respectively। सही है। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 हम लोग बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। सही है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल टू 180/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा रिजल्ट, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल टू 90 डिग्रीज। सही है। अब हम लोग क्या यहाँ से बोलेंगे, इन ट्राइंगल AOB तो चलिए तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल A का हाफ प्लस एंगल B का हाफ प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। रीजन क्या दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप लोग जान रहे हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज। यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे वैल्यू लाए हैं, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पे पुट कर सकते, लिखिए 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल AOB आपको कितना आ गया, 90 डिग्रीज। सही है। तो आपका प्रूफ हो गया। कहाँ से आप बोल सकते हैं, बोले हैं, लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्रूव्ड। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें।
तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56। रेशियो दिया गया किसका, दो साइड का, पैरेललोग्राम का दो साइड बोले तो लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो आपको पता है, और उसका पेरीमीटर दिया गया कितना 56 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो वही पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, वहाँ पे हम पुट करेंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द लेंथ of parallelogram be 4x and its breadth 3x। सही है। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 × L + B। पेरीमीटर कितना आपका दिया 56 सेंटीमीटर, 2 × लेंथ आपका हो गया 4x + 3x, 56 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 और 3 कितना होता है 7, 7 × 14x², x² इक्वल टू 56/14, 4, x इक्वल टू √4। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, सॉरी x का वैल्यू आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। सही है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लिए, लेंथ आपका कितना हो जाएगा 4x, 4 × 2 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका हो जाएगा 3 × 2 बोले तो 6 सेंटीमीटर। यही निकालना था। आई होप क्वेश्चन सेकंड अभी आप लोग को क्लियर होगा। जल्दी इसको नोट डाउन करें और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को मिस्टेक दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको ऐड तो किए हैं, ऐड ना करके क्या कर दिए इसको, यहाँ पे मिस्टेक है आपका, ऐड करके मल्टीप्लाई किए हैं, बट यहाँ पे x² नहीं आया। क्यों क्या आएगा 40x आएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस में यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में वैसा होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस x × x होता है x² बनेगा, बेस से मतलब पावर क्या होता है ऐड होता है, पर प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसलिए सॉरी, बाकी आप लोग सुधार लीजिए इसको। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कीजिए लेंथ में 4 × 4 16 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ में पुट कर लीजिए, ब्रेथ पर कितना दिया हुआ है, ब्रेथ को मान 3x, 3 × 4 कितना होता है 12 सेंटीमीटर। अब जाके ये सही है। तो होता क्या कोई मिस्टेक, कोई इससे बात नहीं है। यहाँ पे हो गया था आपका x × x² कर दी थी गलती से, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं अब। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ आपका दिया हुआ कितना रेक्टेंगल का 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो जल्दी से रेक्टेंगल तैयार करें। हो गया, इसमें एक डायगोनल भी दिया गया आपको, इसका नेमिंग कर दें ABCD कर लिए। और लेंथ कितना बोला आपका 8 सेंटीमीटर। आप जानते होंगे कि ईच एंगल रेक्टेंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। ईच ऑफ इट डायगोनल मेजर 10 सेंटीमीटर। डायगोनल भी क्या आपस में इक्वल होते हैं। 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ निकालना। तो यहाँ से वाई पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं, वाई पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस का b²। यहाँ से क्या कीजिए आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, h² माइनस b²। h अब कितना 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, 100 - 64
ये आपको हो गया पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे पी इक्वल टू √36। पी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। पी किसको आप बोल रहे हैं, तो पी बोल रहा है BC को बोल रहे हैं, तो BC में कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है आपका ब्रेथ है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं इतने ही में बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर आपका 1 का था, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, आपको बोल रहा है क्या है, रोम्बस है। रोम्बस का फिगर आप ड्रा कर लीजिए। स्क्वायर शेप में होता है, क्या होता है उस खाली थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, टिल्टेड बोल तो झुका कर्व रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना दिया है 16 और ये दिया आपका 12। तो लोग जानते होंगे कि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका लेंथ इसके बराबर होता है, इसका लेंथ इसके बराबर होता है, ऐसा कुछ। तो 8 में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा आपका 6। अब जानते हैं रोम्बस में 90 डिग्री कहाँ बनता है, सेंटर में बनता है। जहाँ पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री बनता है, किसका, रोम्बस का, बाई प्रॉपर्टीज। तो चलिए ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि अब इसको बाहर निकल के देखते हैं तो ए ओ बी को बाहर निकल लीजिए, तो ओ आपका यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया। तो आपको निकालना एक तरह से क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या करेगा यहाँ पे, रोम्बस का साइड का काम करेगा। तो चलिए निकाल लीजिए इसको जल्दी से। देखिएगा यहाँ पे ये आपका कितना हो गया 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया, सेंटीमीटर वगैरह लगा लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस का b²। एच मेरे को निकालना है, p कितना 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, h² इक्वल कितना हो गया 64 प्लस 36, h इक्वल √100, h कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख ले हिंस द लेंथ ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें और क्वेश्चन को दोबारा आप लोग घर पे बिना देखे बनाया कीजिएगा, जिससे क्या होगा चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगे, फिर डाउट है उनको पता चलेगा कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।